क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसी पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं कि उनके बोलते ही सामने वाला उनकी बात मान लेता है, चाहे वो ऑफिस हो, कॉलेज हो या कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो। कुछ लोग हमेशा सिचुएशन को अपने हिसाब से चला लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है और बेहद पावरफुल भी। किसी को अपने कंट्रोल में कैसे करें। लेकिन रुकिए, वीडियो शुरू होने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ हम किसी को मैनिपुलेट करने या किसी को गलत फ़ायदा उठाने की बात नहीं कर रहे। असली कंट्रोल वो होता है जहां आप सामने वाले के दिमाग को समझकर उसे वो करने पर मजबूर कर देते हैं जो आप चाहते हैं और उसे लगता है कि ये उसने खुद किया है। अगर आप इस गेम के रूल्स को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें शुरू करते हैं। पहला और सबसे बड़ा रूल जो लोग हमेशा मिस इंटरप्रेट करते हैं वो ये है कि दूसरों को कंट्रोल करने के लिए आपको एग्रेसिव या लाउड होना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। जब आप किसी के सामने अपना गुस्सा, अपनी डेस्परेशन या अपनी इनसिक्योरिटी दिखाते हैं तो आप उन्हें अपना रिमोट कंट्रोल दे रहे होते हैं। सामने वाला समझ जाता है कि वो आपको कब ट्रिगर कर सकता है। अगर आप किसी पर कंट्रोल चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी इमोशंस पर ग्रिप बनाएं। जब आप किसी सिचुएशन में कूल रहते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आप ऐसी सिचुएशन में रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे। ऐसे ही पावर ऑटोमेटिकली आपके पास शिफ्ट हो जाती है। दूसरा और सबसे असरदार टूल है साइलेंस, यानी कि खामोशी। हम में से अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब सामने वाला चुप होता है तो हम उस खामोशी को भरने के लिए कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। हम अपने राज, अपनी वीकनेस या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये मत कीजिए। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप अपनी बात को ख़त्म करके चुप हो जाएं। जब आप खामोश रहते हैं तो सामने वाला अनकंफर्टेबल होने लगता है। अपनी उस डिस्कम्फर्ट को मेंटेन करने के लिए खुद ब खुद और ज़्यादा बोलने लगता है और ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। याद रखें, जिसने खामोशी को समझ लिया उसने सामने वाले के दिमाग को पढ़ लिया। तीसरा पॉइंट जुड़ा है ह्यूमन साइकोलॉजी के एक फंडामेंटल रूल से, स्कार्सिटी। इंसान की फितरत है कि जो चीज़ उसे आसानी से मिल जाती है वो उसकी कदर नहीं करता, चाहे वो आपका टाइम हो, आपकी अवेलेबिलिटी हो या आपकी तारीफ हो। अगर आप हमेशा किसी के लिए 24/7 अवेलेबल रहेंगे तो आपकी वैल्यू एक फ्री की चीज़ जैसी हो जाएगी। अपनी अवेलेबिलिटी कम करें। हर कॉल का फ़ौरन जवाब देना और हर जगह फ़ौरन पहुंच जाना बंद कर दें। जब लोग महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ हैं और आपका वक्त कीमती है तो वो ऑटोमेटिकली आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे। कंट्रोल करने का मतलब ही ये है कि लोग आपके टाइम और अटेंशन के लिए तरसें। चौथा पॉइंट थोड़ा क्लेवर है लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल है। एक फेमस बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उसमें राइटर ने कहा है कि इंसान की सबसे बड़ी क्रेविंग होती है इम्पोर्टेंट महसूस करना। अगर आप किसी से अपना काम निकलवाना चाहते हैं या उससे अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, लेकिन जेन्युइन तारीफ। जब आप किसी के छोटे से छोटे अच्छे काम को नोटिस करके उसकी पब्लिक या प्राइवेट एप्रिसिएशन करते हैं तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। वो इंसान आपके खिलाफ जाने से डरेगा क्योंकि वो आपकी नज़रों में अपनी अच्छाई या अपनी अच्छी इमेज खोना नहीं चाहेगा। ये एक इनविजिबल चेन है जो सामने वाले को आपसे बांध देती है। पांचवा और सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप क्या बोलते हैं इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे बोलते हैं। जब आप किसी से बात करें तो नज़रें चुराने के बजाय उनकी आंखों में देखें। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। अपने कंधे सीधे रखें, रिलैक्स होकर बैठें। जो लोग नर्वस होते हैं वो जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं या इधर उधर देखते रहते हैं। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होती है तो सामने वाला सबकॉन्शियसली लेवल पर आपको एक अथॉरिटी फिगर मान लेता है और एक अथॉरिटी के सामने लोग खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीके जिन्हें अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप किसी भी सिचुएशन या इंसान के साथ एक अपर हैंड मेंटेन कर सकते हैं।
लेकिन याद रखिएगा, इन सभी टूल्स का मकसद सिर्फ अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना और टॉक्सिक लोगों से बचना है, किसी को हर्ट करना नहीं। आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही डीप साइकोलॉजिकल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।